हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ लाया हूँ जो कि इस चैनल पे आई थिंक फर्स्ट वीडियो होगी जिसकी। और ये चीज़ है सेफ्टी के रिगार्डिंग। सेफ्टी इन द सेंस कि अब मैं ज़्यादातर वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि वो बाइक के रिलेटेड रहती है। तो बाइक की सेफ्टी सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज़ की रहनी है, उस पे रहती है हेलमेट की। तो हेलमेट है, तो हेलमेट हम किसकी लाए हैं? आज हम लाए हैं स्टड की हेलमेट। स्टड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना ब्रांड है और काफ़ी ज़्यादा रिनोन्ड ब्रांड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और अफोर्डेबल भी है। तो ये जो स्टड की हेलमेट है, ये मैंने कैंटीन से परचेज़ की है। कैंटीन जो अब कई लोग सोचेंगे कौन-सी कैंटीन? ये वो वाली कैंटीन है जो आर्मी की कैंटीन्स होती हैं, जो सिर्फ़ आर्मी पर्सनल्स को ही अलाउ करती है। तो मैंने ये वहाँ से परचेज़ किया। मेरा कोई फ्रेंड था, तो मैं उसके थ्रू वहाँ पे गया था और वहाँ से मैं ये हेलमेट लाया। तो ये स्टड की हेलमेट है, इस पैकेजिंग में आती है। वैसे तो मैंने इसको पहले खोल के वहाँ पे चेक किया था और डाल के देखा था। तो अभी उन्होंने फिर पैकिंग कर दी थी इसकी, तो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी करूँगा आपके साथ और इसके बारे में शेयर भी करूँगा कुछ रिव्यूज़ आपके साथ, और मुझे कितने की पड़ी है और आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और ये है कौन-सी हेलमेट है, वो सब आपको बताऊँगा मैं। तो पहले तो ऐसी पैकेजिंग है कुछ, पूरा बॉक्स गत्ते की पतली बॉक्स होता है, ज़्यादा मोटा बॉक्स नहीं होता है वैसे तो। और इसके 2 स्टिकर्स लगे रहते हैं, एक इस साइड पे लगा रहता है और एक इस साइड पे लगा रहता है, जिस पे इसकी डिटेल वगैरह लिखी रहती है। डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें जो लिखा रहता है, इसमें एमआरपी वगैरह लिखी रहती है, तो इसकी एमआरपी है ₹2055 और मुझे ये मिली है 1280-85 रुपए की, और कैंटीन में 1280-85, जो कि 38% का डिस्काउंट हो सकता है। तो ये एक्सेल साइज़ में है। मेरा साइज़ तो वैसे एल है, लेकिन मुझे वहाँ पे साइज़ नहीं मिला, लेकिन मुझे लेनी ही थी, तो इसलिए मैं एक्सेल साइज़ ही परचेज़ करके आया था, जो कि थोड़ी-सी खुली है, लेकिन इतनी भी खुली नहीं है कि जो इसको कंसिडरेबल ना किया जाए। तो ये मेरे को ठीक भी लगी है, क्योंकि कई बार अगर सर्दियों के टाइम पे जाना हो तो कभी तुम कैप डालते हो, तो अगर कैप डालो तो ये वो एडजस्टमेंट वहाँ पे पूरी हो जाती है। तो वैसे भी ये हेलमेट काफ़ी अच्छी है, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है 2 जुलाई 2024 की हुई है, और इसका प्राइस आपको बता दिया। और ये मॉडल जो है, ये है निंजा 3G, जो कि ब्लैक कलर में है। और ये वह मॉडल के बारे में, और ये ISI सर्टिफाइड हेलमेट है, और ये मॉडल है जो बाहर नहीं मिलता है। ये मॉडल सिर्फ कैंटीन में मिलता है। मैंने बाहर शोरूम में भी गया था स्टड्स के, तो वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं था स्टड। चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसके बारे में आपको बताएंगे अच्छे से। ये टे मैंने वहीं पे वहीं से लगवाई थी, जब मैंने वहाँ से परचेज़ करके लाई थी। ये देख लीजिए कि कुछ इस तरह की अब ये एक पैकेजिंग में आती है हेलमेट, जैसे कि कोई स्क्रैच वगैरह भी ना लगे इसमें तो। ये कुछ ऐसी पैकेजिंग है, ये है हमारी हेलमेट। और बीच में ये एक इसका गाइड है, कुछ वारंटी इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, जो इसके साथ ही टंगी रहती है, लेकिन मैंने निकाल ली थी जब मैं डाल रहा था। तो ये कुछ ऐसी रहती है, इसके बारे में भी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इस डब्बे को हम साइड पे कर देते हैं। इस डब्बे को साइड पे रख देते हैं, तो अब बात करते हैं इस हेलमेट के बारे में। ये हेलमेट है, ब्लैक कलर की हेलमेट है, ग्लॉसी लुक है इसका, मैट नहीं है, ग्लॉसी है ये। ये इसका फ्रंट प्रोवाइज़र है, जो कि इतने तक ओपन हो जाता है, और ब्लैक कलर की है। और इसके अंदर की जो कुशनिंग है, अच्छी है वैसे काफ़ी। ये कुशनिंग सारी कहते हैं कि निकल जाती है इसमें, तो ये वाले तो पास वाली कुशनिंग है, इसमें तो लगे हुए हैं। हाँ, ये वाली कुशनिंग निकल जाती है, इस पे वो लगे हुए हैं क्लैंप्स कहते हैं, जो खुल जाती है। ये साइड वाले चिन वाली जो कुशनिंग होती है, ये खुल जाती है इसकी। ये इसका जो नीचे बटन रहता है, इसको हम दबाएँगे नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगी ओपन। ये ऐसे ओपन हो जाएगी, इसको और ऊपर करेंगे, ये इसका फाइनल पोजीशन है, जो इस पोजीशन पे ओपन हो जाती है। अब मैंने ये परचेज़ क्यों की है, आप देखिए, क्योंकि मेरे को स्पेक्स है, मैं स्पेक्स डालता हूँ, तो मेरे को स्पेक्स लगी हैं, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। जो बंद वाली हेलमेट होती है, जब हम डाल लेते थे, फिर उसके बाद स्पेक्स डालना एक डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। अब जो भी लोग स्पेक्स डालते हैं, उनको ये बात का पता ही होगा। तो मेरे को ये हेलमेट ही लेनी थी जो आगे से खुली हो, और अब इसको मैंने डालना हो तो मेरे लिए बहुत ईज़ी है। स्पेक्स वाले पर्सन्स के लिए ये वाली हेलमेट डालना बहुत अच्छा है, ईज़ी है, प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बाकी इसकी डिटेल अभी मैं बता देता हूँ आपको। इसके पीछे जो आप देख सकते हैं, ये है, एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं इसकी डिटेल भी आपसे शेयर कर देता हूँ। ISI सर्टिफाइड है, 3G का पीछे स्टिकर लगा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाहर को है ये स्टिकर निकला हुआ, अच्छा स्टिकर है, ISI मार्क लिखा हुआ है इस पे, लेकिन ये डॉट सर्टिफाइड हेलमेट नहीं है। ये सिर्फ ISI मार्क हेलमेट है, और इसका वेट है 1400 ग्राम। इसके पीछे लिखा भी हुआ है, मतलब कि 1.5 किलो से 100 ग्राम कम है इसका वेट। तो लेकिन मैं जब ले रहा था, तो मेरे को ऐसे लगा कि इतनी वेट मेरा सिर उठा पाएगा कि नहीं, लेकिन जब आप इसको डालते हो तो फिर आपको कुछ फ़ील नहीं होता है, आदत हो जाती है इसकी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इसके सिंपल क्लैंप्स हैं, सिंपल इसको ऊपर करो और ये खुलेगा,
सिंपल इसको बंद करो। नॉर्मल मैकेनिज़्म है, कोई ज़्यादा फैंसी मैकेनिज़्म नहीं है, जो कि एक है नॉर्मल हेलमेट में आता था वैसा ही है। अंदर कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, अच्छी कुशनिंग है, ठीक है, कंसिडरेबल है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, तो ठीक है, अच्छी कुशनिंग है वैसे तो। और फ्रंट में भी इसका स्टड का लोगो है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इधर भी स्टड का लोगो है इस पे। तो आई होप आपको इसमें वेंट्स के लिए इधर जगह तो दी हुई है, लेकिन ये ओपनिंग इसकी है कि नहीं? हाँ है। वेंट के लिए यहाँ पे फ्रंट में ये दिया हुआ है, यहाँ से ओपनिंग होती है और यहाँ से ये क्लोज़ होता है। बस ये फ्रंट की वेंट दिया हुआ, और बाकी इसमें कोई वेंट नहीं है। ऊपर पूरे बिल्कुल वेंट नहीं है इसमें, बस ये फ्रंट वेंट है जो ये ओपन होता है यहाँ से। और ये साइड पे हैं जो ये लगे हुए हैं, ये आई थिंक बीच में जाली टाइप भी है कुछ इसमें, तो ये भी कुछ वेंट्स है, शायद इससे भी हवा क्रॉसिंग होती होगी मे बी। तो इसमें अब आप देखते होंगे जो ट्रूपर मॉडल जिन लोगों ने परचेज़ किया, तो उसमें गॉगल भी आती है, उसके साइड पे आप करोगे तो उसके आगे से गॉगल निकल जाती है, लेकिन इसमें वो फीचर नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि ये हेलमेट अगर तो आप कैंटीन से परचेज़ कर रहे हो तो आपको इसका कम से कम भी 315 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है ट्रूपर से, सस्ती पड़ती है ये ट्रूपर से। एमआरपी इसका ज़्यादा ट्रूपर से, लेकिन ट्रूपर के फंक्शन ज़्यादा हैं। इसके साथ अगर कंपैरिजन करूँ, ट्रूपर के ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन उसमें पैसे भी थोड़े ज़्यादा हैं। अगर तो आप ज़्यादा वो चीज़ें नहीं चाहते, आपको गॉगल नहीं चाहिए या ये सब नहीं चाहिए, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आप कैंटीन से ले रहे हैं, बाहर तो ये मिलने नहीं वाली, तो ट्रूपर ज़्यादा बेटर रहेगी मेरे हिसाब से। अब मुझे तो लेनी थी, मैंने कैंटीन से लेनी थी, तो इसलिए मैंने यही परचेज़ कर ली और मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि डालने में अच्छी लग रही है। ट्रूपर तो वो भी अच्छी है, लेकिन ये भी डालने में अच्छी लग रही है। तो आई थिंक वैल्यू फॉर मनी है ये। 1280 रुपये के अगर करीब में मिल रही है, तो ये वैल्यू फॉर मनी ज़रूर है। अच्छी है, लुक भी अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं है कि ये ओल्ड स्कूल टाइप लग रही है, अच्छी है। जब आपको ऐसी लुक मिल रही है तो इसमें बुरा ही क्या है? मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है। अब इसको मैं ऐड करके, ये फाइनली इसकी पोजीशन है, अच्छी हेलमेट लग रही है। साइड से भी ऐसे अच्छा दिख रहा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि बुरी लगेगी। बाकी इसका जो प्लास्टिक है, जो अंदर का प्लास्टिक है, वो थोड़ा हिल रहा है, ऐसे मर के दबाओ तो वो अंदर को दबता है। तो ये चीज़ें हैं कि ये स्टड थोड़ा करना चाहिए इसको, कि जो कोई भी चीज़ को हम अगर टच करें तो हमें प्रीमियमनेस लगनी चाहिए, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं आ रही। अब देखो ये जो इसका मैकेनिज़्म है, यहाँ पे लॉक्स हैं, जो लोहे के स्प्रिंग्स वगैरह, ये बाहर ही दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक चीज़ अच्छी नहीं लगी मेरे को इस हेलमेट के बारे में। ये चीज़ अंदर होनी चाहिए, जो ये चीज़ें ना दिखे। दोनों साइड से है ये, एक साइड से नहीं, दोनों साइड से है ये। एक तो ये इसकी कमी लगी मुझे, और दूसरी कमी इसकी ये है कि इसके यहाँ पे वेंट्स नहीं है। ऊपर वेंट्स होता, एक बटन होना चाहिए, वेंट खुल जाए, जो उससे कि सिर में हवा वगैरह थोड़ी लगनी चाहिए, वो चीज़ इसमें नहीं है। तो बाकी फ्रंट में वेंट है, एक वेंट से काम तो नहीं चलता आजकल। अगर हेलमेट आप ले रहे हो अच्छी, अगर आप 2000 रुपये, वैसे तो बाहर तो मिलेगी नहीं है, कैंटीन में मिलेगी तो, लेकिन 1200 में अगर ये भी मिल रहा है तो भी ठीक है। बस ये 2 चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगी। जो प्लास्टिक है वो हिलना नहीं चाहिए, ये लॉक वगैरह बाहर नहीं दिखने चाहिए। दूसरी चीज़, वेंट नहीं है इसमें, वेंट सिर्फ एक फ्रंट में ही है बस। बाकी ये पीछे से 3rd जनरेशन 3G निंजा ये लिखा हुआ है इसमें पीछे, और ISI की मार्किंग, और 1400 ग्राम इसका वेट है, और वो मेंशन किया हुआ है इस पर। वाइज़र इसका स्क्रैच रेजिस्टेंट बोलते हैं, लेकिन स्क्रैच आ जाते हैं इस पर, कोई कुछ समय के बाद बहुत स्क्रैचेस आ जाते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि स्क्रैच नहीं पड़ेगी। ये पन्नी है, अब ये पन्नी है जो, ये भी मैं हटाऊँगा इसको। ये पन्नी हटा दी है, इसको अब करेंगे साइड पे। तो हाँ जी, अब ये हेलमेट कैसी दिख रही है, अभी मैं इसको बंद करूँगा। बंद करके कुछ ऐसी लग रही है। बाकी जो इसमें ये कुछ स्टार्ट गाइड है, इसमें भी ऐसा कुछ खास तो होगा नहीं, इसने बस बताया होगा कि हेलमेट को कैसे यूज़ करना है। अगर से बिल्कुल वही चीज़ है, फुल फेस हेलमेट, ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। इम्पैक्ट इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्टड हेलमेट बताया हुआ, कैसा स्ट्रक्चर है इसका। ओपन पे हेलमेट के बारे में बताया, बस ये इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बाकी आप अगर कभी हेलमेट परचेज़ करो तो आप ज़रूर इसको पढ़। तो चलिए, यही था इस वीडियो में। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई क्वेश्चन है आपका, या कोई चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करिएगा आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो, और शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कैंटीन में जा सकते हैं। उनको पता है ये हेलमेट वहीं से मिलती है, बाहर से तो नहीं मिलती। पहले मिलती थी लेकिन अब नहीं मिलती है, अब ये कैंटीन्स में ही प्रोवाइड होती है। तो आई थिंक अच्छा है, ये वैल्यू फॉर मनी तो है ज़रूर।
अच्छी हेलमेट है, अच्छी ग्लॉस है। लो का मैं बुलेट ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आपको पता है बुलेट में ब्लैक हेलमेट और वो भी क्लासिक हेलमेट अच्छी लगती है। उसमें अगर ज़्यादा मैं स्पोर्टी लुक वाली हेलमेट लूँगा और बुलेट चलाऊँगा मैं, वो मेरे को अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए मेरे लिए ये परफेक्ट है, प्राइस के हिसाब से भी परफेक्ट है और चीज़ भी है। जितना प्राइस मैंने पे किया उतनी चीज़ मुझे मिली, तो मैं इससे खुश ही हूँ। और ट्रूपर के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे ये इतनी खरी नहीं उतरेगी, ट्रूपर ज़्यादा बेस्ट है। और जिनके पास स्पोर्ट्स बाइक है तो वो ट्रूपर के साथ ही जाएँ। तो चलिए अब अलविदा लेते हैं, फिर कभी अब नई वीडियो में आपसे मिलेंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय।